अस्सलाम वालेकुम। खबर हाल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट एजाज खान अब्बासी। ख़वातीन व हज़रात, खबर शामिल करते हैं जी। खबर है कि बीवी को मुलाजमत से निकलवाने के लिए जहाज़ हाईजैक करने वाले भारतीय शहरी को उम्र कैद की सज़ा। सर ये कहाँ का वाक़या है? जी, ये इंडिया का वाक़या है और ये आदमी बहुत अमीर था और ज्वेलर भी था और अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसीलिए कल्बी मामलात में ज़्यादातर परेशान रहता था। सर क्या ये अपनी बीवी पर शक करता था? जी, ऑन फ्लाइट इनका एक मोहतरमा के साथ राहो रस्म हो गए और खुशकिस्मती से वो मोहतरमा एक एयरलाइन की ऑफिसर थी। तो उसके बाद उनका जो है ना मुंबई में सिलेक्शन थी, तो वो वहाँ पर अक्सर रहा करती थी। तो इन साहब ने शादी तो कर ली और शादी भी दूसरी कर ली, लेकिन उनके तैनाती वहाँ होने की वजह से वो आ जा नहीं सकती थी। इस वजह से इन साहब ने तंग आकर एक प्लान बनाया। प्लान ये बनाया कि उसी एयरलाइन की फ़्लाइट को हाईजैक करने का इन्होंने इरादा बनाया। जब ये इरादा बनाया तो उसमें इन्होंने एक अपनी तरफ से ख़त लिखा और ख़त भी इन्होंने उर्दू में लिखा। ख़त लिखकर इन्होंने ये उसी फ़्लाइट के एक टॉयलेट में रख दिया। उस मुलाजिम को जब ये ख़त मिला तो फ़ौरन ही उसने जाकर वो ख़त पायलट को दे दिया और जैसे ही पायलट को वो ख़त मिला तो उसने फ़ौरन वो जहाज़ इलाहाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर दिया। इलाहाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें इन्हीं साहब का जो है ना पता चला। जब इन साहब से इन्वेस्टिगेशन की गई तो इनकी गलती ये निकली कि उन्होंने ख़त जो है ना हिंदी के बजाय उर्दू में लिखा हुआ था और वो ये चाह रहे थे कि ये ख़त जो है ना पाकिस्तान की तरफ पड़े। तो जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो उन्होंने जब उनसे लिखवाया, 3-4 बार जब लिखवाया तो सेम वही गलतियां जो उनके ख़त में उर्दू में की हुई थी वही गलतियां उसमें दोहराई गई। तो उससे ये बंदा पकड़ा गया। अब वो बंदा पकड़ा तो गया, उसने कहा कि शादी भी मैंने कर ली है और मैं पकड़ा भी गया हूँ। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान था। उसके ऊपर मुकदमा चला और उसे जो है ना उम्र कैद की सज़ा हुई और इस वक्त वो जेल में है। ख़वातीन व हज़रात, एक और सेगमेंट हम शुरू करने वाले हैं जिसमें हम एक अल्फाज जो है ना वो किया करेंगे और आज का एक अल्फाज जो है वो है दोपहर। उर्दू में उसे दोपहर कहेंगे और सराइकी में इसे हम दोपहर कहेंगे। ये ज़्यादातर अल्फाज जो है ना पुराने वक्तों में शुरू होता था, पुराने वक्तों में ये चलता था और आजकल जो है ये बिल्कुल जो है ना नापैद होता जा रहा है। दोपहर इसको या दोपहर इसको इसलिए कहेंगे कि जब ये दोपहर मिलते हैं तो उसको दोपहर कहते हैं और सराइकी में जब इसको दोपहर कहते हैं, यानी कि सराइकी में दोपहर जब ये पहला पैर और पिछला पैर दरमियान में होते हैं तो उस वक़्त जो बीच वाला टाइम है उसे दोपहर कहते हैं। तो ये अल्फाज जो दोपहर है ये संस्कृत से आया है और ये इसकी जो है ना ये मतलब बहुत पुरानी हिस्ट्री है। सर कल ना मैं बस से टिकट कटाई ते लाहौर जा रहा सी, उत्थे ना मेरा बैग गुम हो गया है। अच्छा, ते फिर ना मैं बैग ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ बैग नहीं मिलिया। मैं ना फिर इश्तिहार लगा लिया उत्थे। ਉਹ ਸਾਲਿਆ 35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਰਾ ਬੈਗ ਸੀ ਤੇ 150 ਦੇ ਤੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ। एक वक्त भी हा साथे शाइयां हन किसे नगरी दे सरदार हसे। ਵਾਹ 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 हथ हर कोई शाकिर चुमदा हा संगतां दी मगर कतार हसे। कोई बुलबुल नगमे गांधी हन बागां दी मस्त बहार हसे। आज मणका थी गए हैं कल यार दे गल दा हार हसे। बहुत अच्छा। अर्जे असा कड्डा कोई आके बुल ना हा साडे बख्त रकीब ना होंदे। वाह वाह जी। असा कड्डा कोई आके बुल ना हा साडे बख्त रकीब ना होंदे। तेरी दिल दी मस्जिद मंदिर दे जेकर गलत खतीब ना होंदे। अंजाम दी शाम दा असर होंदा साहबे तरतीब ना होंदे। उमर सजन भी साडे हथ चुमदे असा महज गरीब ना होंदे। बहुत अच्छा। ख़वातीन व हज़रात, इंतहाई अफसोस के साथ एक ख़बर से आगाह करता चलूँ। बहावलपुर की एक मारूफ शख्सियत रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर में बहुत ज़्यादा उन्होंने टाइम गुजारा है। मलिक अजमल साहब जो कि दारे फ़ानी से रेलत फरमा गए हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाया। हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त थे। बहाली सुबह बहावलपुर की तारीख़ में उन्होंने आधी ज़िंदगी गुजार दी और बहुत ही अच्छे दोस्तों में उनका शुमार होता था। वो आज हमें इस
اس باب سے محروم کر گئے ہیں اور وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور ان کے درجات بلند فرمائے. انہی دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ و ناصر.